रोहतास जिले में कई गांव हैं जिनमें से इमरता भी एक गांव है। इमरता गांव रोहतास बिहार में स्थित है और यह गांव सासाराम प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये NH 120 ये नेशनल हाईवे रोड है। ये आप जो नदी देख रहे हैं ये काव नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओवर ब्रिज है। ये हाईवे रोड हो गया। ये इमरता नारायणपुर पुल हो गया। आप देख सकते हैं अभी तो नदी सूखा हुआ है। हम लोग गांव के सामने में ही यहाँ पर आप सूर्य देवता का मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य देवता जी का मंदिर स्थापित किया गया है। काव नदी है यहाँ सामने में। विक्रमगंज डुमराव बक्सर रोड जाता है, ये हाईवे है। अभी मैं इमरता नारायणपुर पुल पर हूँ। ये इस भाग तरफ में इमरता हो जाता है और इस भाग में नारायणपुर आपका पड़ जाता है। और सामने में ही आप देख सकते हैं नदी है। ये काव नदी हो गया। काव नदी है, देख सकते हैं। असल में हमारा देश गांव में ही बसता है। यहाँ की शुद्ध ताज़ी हवा और भोजन स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यहाँ पर बहुत सारा बच्चा लोग झूला खेल रहा है। अमन भैया भी है, नवनीत भैया भी है और पीहू भी है। और ये क्या नाम है तुम्हारा? रॉकी भी है। और तुम्हारा नाम क्या है? पीयूष। हाँ, पीयूष भी आया है। सब झूला खेल रहा है, बॉडी बना रहा है सब। पीहू बाबू झूला खेल रही है। हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। दोनों से पकड़ो, दोनों से पकड़ो बेटा, पकड़ लो। हाँ, गुड। वाह, पीहू बाबू तो झूला झूल रही है। भैया तो झूला दे रहा है पीहू को। पकड़ के रखना, ठीक है। गांव एक ऐसी जगह होती है जो हमें बड़े बुजुर्गों की याद दिलाती है। गांव में हरे भरे मैदान और सुंदर खेत हमें गांव की तरफ खींचती है। यहाँ चारों तरफ हरियाली और शांति होती है। बाबू मेरे को देखो, बाबू पीहू झूला लग रहा। अच्छा, मेरे को देखो पैर करके। वाह, करो पैर, पैर करो पैर। गांव के लोगों में अपनापन, आत्मीयता और सामाजिक घनिष्ठता पाई जाती है। यहाँ खुली धूप और हवा का आनंद उठाया जा सकता है। चिड़ियों की चहचहाहट सुबह सुबह उठने पर विवश कर देती है। खेतों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडिया पर चलना सुकून भरा पल होता है। पीपल, बरगद, नीम की ठंडी छांव, खेत और खलिहानों की सौंधी सौंधी महक मन को मोह लेती है। बाबू देखो, हंसो तुम भी, पीहू बाबू। खेल रहा है बहुत सारा। खेलो तुम बहुत सारा दोस्त साथ। सब पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पी रहा बच्चा लोग। यह गांव सूर्यपुरा ब्लॉक जिला रोहतास बिहार राज्य के पटना डिवीजन में पड़ता है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं इस गांव की ओर जाता है नहर की तरफ से। यहीं पर छोटा सा बाजार लगता है। यहाँ पर चिकन, मछली, अंडा, सब्जी आदि हर तरह का सामग्री मिल जाता है। यह गांव सूर्यपुरा ब्लॉक जिला रोहतास बिहार राज्य के पटना डिवीजन में पड़ता है। यहाँ की मातृभाषा भोजपुरी एवं हिंदी है।
इस ग्राम का विधानसभा क्षेत्र दिनारा पड़ता है, वहीं लोकसभा क्षेत्र बक्सर पड़ता है। ये खेतों में नीलगाय का झुंड दिख रहा है। बिहार राज्य में अमूमन हर जिलों में आपको इस तरह से नीलगायों का झुंड देखने को मिल जाएगा। गांव का शुद्ध वातावरण और प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेता है। में ये सियार विचरण कर रहा है, वहीं नीलगाय भी आपको दिख रही होगी। गांव में ही मुर्गी फार्म, पोल्ट्री और मछली पालन किया जाता है। इस तरह का कृषि कार्य ये आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगा। इस ग्राम का मुख्य पेशा खेती बाड़ी किसानी है और यह गांव 77.3 हेक्टेयर में फैला हुआ है। गांव में ही सरकारी मिडिल स्कूल, उत्क्रमित मिडिल स्कूल स्थापित किया गया है, जहां पर 8वीं तक की पढ़ाई की जाती है। इस गांव में पहाड़ी बाबा मंदिर, शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, काली मंदिर एवं महावीर मंदिर का स्थापित किया गया है। इस गांव में आने के लिए आपको 3 रास्ता है। एक नारायणपुर पुल के पास से, वहीं दूसरा अलीगंज के पास से और एक गोसलडी की तरफ से आप आ सकते हैं। पकड़ो, काऊ को पकड़िए, काऊ का देवी को पकड़िए, देख लो। ये पकड़ो, ये पकड़ो, आजा, चलो हो गया। इमिरता गांव के करीब सटे कुछ गांवों के नाम इस प्रकार से है: चंवरिया, नारायणपुर, अलीगंज, जमहोरी, कवई, गोसलडी आदि। इस गांव से विक्रमगंज की दूरी 4 किलोमीटर के करीब है। इमिरता गांव बहुत ही हरे भरे और खुशहाल प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा पड़ा है। यह गांव काव नदी के पास बसा हुआ है। सासाराम से इमिरता की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है। वहीं पटना से इसकी दूरी 118 किलोमीटर के करीब वहीं इस गांव की दूरी आरा से 66 किलोमीटर के करीब है। वहीं बक्सर से इसकी दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है। वहीं डेहरी ऑन सोन से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। छोटा सा मंदिर। इस गांव से सटे रेलवे स्टेशन विक्रमगंज रेलवे स्टेशन पड़ता है। सूर्यपुरा पंचायत के अंतर्गत इमिरता गांव में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन विद्युत पावर स्टेशन उप केंद्र बनाया गया है, जहां से अगल बगल के इलाकों में बिजली की सप्लाई की जाती है। विक्रमगंज से डुमराव रोड पकड़ने पर यहां पर जाया जा सकता है। यह गांव बाल पर पड़ता है, जहां पर ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़ बहुत ही मात्रा में आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगा। लंबे और घने पेड़ों की छांव, पंछियों की मधुर काँव काँव, ऐसा माहौल और हमें गांव में ही देखने को मिलता है। खेत और खलिहानों की सौंधी सौंधी महक, टेढ़े मेढ़े पगडंडियाँ मन को हर्षित कर देती है। पूरा चला गया। NH हाईवे 120 पर ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये पहाड़ी बाबा मंदिर का स्थान है।
और ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। अरे भाई क्या किया वो देखा? क्या किया? तेरे को इसे किया। कैमूर किंग चला गया। बिजली की ग्रिड है। ये स्थान आप जो देख रहे हैं, ये बिजली का ग्रिड है जहाँ से बिजली उत्पादन होता है। और अभी नदी में कहीं कहीं थोड़ा पानी आपको देखने को मिल रहा है। गर्मी के मौसम के कारण ये पानी मई जून में सूख जाता है। उसके बाद के समय में इस नदी में आपको पानी भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गांव में ही अनेकों ताड़ एवं खजूर का पेड़ देखने को मिल जाएगा। ये आप फल जो देख रहे हैं, ये ताड़ का फल है। इस पेड़ से हमें ताड़ी प्राप्त होता है, जिसे नीरा भी कहते हैं। हरे भरे खेत खलिहान और खुला मैदान आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ऐसा वातावरण गांव का होता है।